नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें एम निकालना है, जो कि थीटा जो है यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बोले थे कि क्लॉकवाइज में जब भी लेते हैं तो वो निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ से एम इजिकल टू कितना हो जाता है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा निगेटिव में लेंगे, यानी कि tan माइनस 45 डिग्री। हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि -1। इसका एम यानी कि स्लोप का मान कितना हो गया, -1 हो गया। ये तो हमारा हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है और एम इजिकल टू 1 दिया हुआ है। तो सरल रेखा का समीकरण हमें कल निकालने के लिए हमने कल बोला था। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक्स और वाई दिया हुआ है, तो इसका हम जानते हैं एम इजिकल टू कितना होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हमने पढ़ा है। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 हमने मान लिया। और y2 का वैल्यू कितना है, मान लीजिए y2 माइनस y1, यानी कि y2 की जगह पर y हो गया, y माइनस y1 यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई x2 की जगह पे x है और x1 की जगह पे है 2 है। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1 तो हो जाएगा y माइनस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से y माइनस एक्स इजिकल टू -2 प्लस 1 इजिकल टू -1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा y इजिकल टू एक्स माइनस 1। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ से हम इक्वेशंस लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर कर लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें एम और किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है तीसरा नंबर सॉल्यूशंस, -3y इजिकल टू 6x माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से y इजिकल टू हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6x डिवाइडेड बाई -3 और -1 डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा। यहाँ से y इजिकल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि -2x प्लस 1/3। यहाँ से हम जानते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी हो जाता है। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, m की जगह पे -2 है, तो यहाँ की यानी कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम यहीं पे बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5y इजिकल टू दिया हुआ है -8x प्लस 5 दिया हुआ है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इजिकल टू -8/5 इंटू एक्स प्लस 5/5, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m इजिकल टू -8/5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 5/5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से m और c का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हमने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने के बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्लोप से ही रिलेटेड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाई एक्सिस हो गया, और निश्चित रूप से यहाँ से हम मान लिए कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक ये लाइन है जो कि एक थीटा डिग्री के एंगल पे सरल रेखा इंक्लाइंड किया गया है। तो देखिए, जब थीटा का मान, निश्चित रूप से थीटा का मान यदि न्यून कोण होता है, थीटा यदि न्यून कोण होता है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, थीटा का मान यदि न्यून कोण होगा तो निश्चित रूप से m इक्वल टू हो जाता है आपका tan थीटा। m tan थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना सी और याद रखिए, जब थीटा का मान न्यून कोण होगा तो m का मान कितना होगा, m का मान आपका होगा पॉजिटिव। हमेशा m का मान पॉजिटिव आएगा जब थीटा कितना होगा, न्यून कोण होगा। दूसरा नंबर में कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि यदि थीटा का मान हो सकता है कि न्यून कोण से ज़्यादा होकर अधिक कोण हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यदि यहाँ पे थीटा का मान यदि मान लीजिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये पूरा मान कितना हो जाए, थीटा का मान कितना हो जाए, अधिक कोण हो जाए। यहाँ पे थीटा का मान सब कुछ कीजिए कि यहाँ पे अधिक कोण हो जाए, थीटा न्यून कोण ना होकर कितना हो जाए, अधिक कोण। तो जब थीटा का मान अधिक कोण हो जाएगा
तो उस कंडीशंस में एम इजिकल टू टेन थीटा, एम इजिकल टू टेन थीटा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसको हमेशा हम याद रखेंगे। दो कंडीशंस यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा कि जब थीटा का मान न्यून कोण होगा तो एम का मान पॉजिटिव होगा, और जब थीटा का मान अधिक कोण होगा तो एम का मान कितना होगा, निगेटिव होगा। ये सब याद करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल बनाने समय में काफ़ी मदद मिल जाता है। एक कंडीशंस और हो सकता है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस हो गया। जब मान लीजिए कि ये थीटा का मान 0 डिग्री डायरेक्ट हो जाए, तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो निश्चित रूप से एम इजिकल टू कितना होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह पे आप 0 डिग्री रख दिए। हम जानते हैं कि टेन थीटा 0 डिग्री, टेन 0 इजिकल टू कितना होता है, 0 होता है। तो एम यानी कि स्लोप का मान भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो तीन कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। जब थीटा न्यून कोण हो तो एम का मान पॉजिटिव होगा, जब थीटा अधिक कोण हो तो एम का मान निगेटिव होगा, और जब थीटा 0 डिग्री हो तो एम का मान कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना। इसी में जो सब टॉपिक है हमारा है, क्या है, वह है पाराबोला। पाराबोला। अब हम लोग शुरू करते हैं पाराबोला को पढ़ना। पाराबोला को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हर एक जगह कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। यानी कि हमारा टॉपिक है पाराबोला। पाराबोला। पाराबोला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, परवलय। जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं वो लोग परवलय लिखेंगे, ऐसे हम लोग इंग्लिश में इसको पाराबोला बोलते हैं। हम लोग 10th क्लास में ही इस समीकरण को पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तो वास्तव में ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का पाराबोला का ही इक्वेशंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक तरह से पाराबोला का इक्वेशन है। एक हम फंक्शन लेते हैं क्या, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शंस का यदि हम ग्राफ खींचना चाहें तो आराम से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पे हम वाई एक्सिस खींच रहे हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो आराम से इसका हम पाराबोला का ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं। इसके पॉइंट से जाएगा पाराबोला का ग्राफ और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पाराबोला का ग्राफ हो जाएगा y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, हमेशा इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या। उसके बाद में ये तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर की जगह पर ऐसे दिया हो, y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो जब प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ है, तो निश्चित रूप से माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो एक और हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ से हम बना ले रहे हैं वाई एक्सिस। तो हमको बनाना क्या है, वाई इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। तो निश्चित रूप से ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा वाई इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ याद कर रखना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कहीं क्या होता है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने पर डायरेक्ट ग्राफ दे देता है, या ग्राफ जब हम खींचते हैं तो डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज होता है, इसलिए हमको यह याद रखना ज़रूरी है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास में दिया है y इजकल टू, दे दिया वाई स्क्वायर इजकल टू, कैसा दिया, वाई स्क्वायर इजकल टू आपका एक्स का ग्राफ। ये कैसे होगा, तो वाई स्क्वायर इजकल टू, जैसे वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ग्राफ खींचते हैं हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका हो गया वाई एक्सिस, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ से हम खींच लेते हैं वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ से इसके पॉइंट से, ओरिजिन से हम खींचेंगे ऐसे। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वह ग्राफ हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अभी ये बेसिक मैथमेटिकल टूल चल रहा है, इसको आप आराम से पढ़िए, उसके बाद में हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। एक और ग्राफ हो सकता है माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, उसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं, वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ जो हो जाएगा वह इधर से होगा, ये वाला पॉइंट, और यहीं से
ये जाएगा ऐसे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाई माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 4 ग्राफ देख लिया। वाई इजिकल टू ये हो गया हमारा वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हो गया वाई इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हो गया वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ, और ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ। इस तरह से हमने चारों ग्राफ याद कर लिया, देख लिया। तो आगे से जब भी हम लोग यूज करना हो मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो इसका हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिग्री और रेडियन को देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं डिग्री और रेडियन। हम लोग जानते हैं कि डिग्री और रेडियन दोनों जो होता है वह समतल कोण का मही मात्रक होता है। डिग्री एंड रेडियन हमको ये पढ़ना है। अब पढ़ते हैं कि डिग्री और रेडियन का मतलब क्या होता है और क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्री जो होता है वह समतल कोण का मान होता है, मतलब मात्रक होता है, और रेडियन जो होता है वो भी समतल कोण का ही मात्रक होता है। इसमें तो कोई ये दिक्कत नहीं है। ये दोनों बोथ आर द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। हमेशा इसका ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स में, इसीलिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं। डिग्री से रेडियन मेन है कि चेंज करने का आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है और डिग्री से आपको चेंज करना है क्या चीज़ में, रेडियन में चेंज कर रहा है। क्या चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में। आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री, और डिग्री से आपको क्या चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, यदि आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 180 बाई पाई, तो ये अपने आप रेडियन में चेंज हो जाएगा। 180 बाई पाई नहीं करेंगे, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। वहीं यदि मान लीजिए कि हमको चेंज करना हो रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में यदि चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुने करेंगे। रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से गुना करेंगे। ठीक है, यही याद रखना है। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हमको पाई बाई 180 से गुना करना है, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटा पाई से गुना करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 360 डिग्री इजिकल टू, हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पाई रेडियन इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री हो जाएगा निश्चित रूप से। उसके बाद में चूँकि हम जानते हैं यहाँ से अगर निकालना चाहें, चूँकि 180 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा पाई रेडियन, 180 डिग्री कितना हो जाता है, पाई रेडियन, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे में कितना बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन ही हम अगर इरेज करते हैं तो 30 डिग्री को चेंज करना है, तो 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो 30 गुने पाई बाई 180 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 छक 118, तो हो जाएगा पाई बटा 6 रेडियन। अब हमको चेंज करना है मान लीजिए 50 डिग्री को, तो 50 डिग्री को चेंज करना है तो 50 गुने कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 18 रेडियन। उसके बाद में मान लीजिए आपको 120 डिग्री को करना है तो 120 गुने कितना हो जाएगा, पाई बटा 180, 60 मात्र में कट जाएगा, 7 दूनी 120, 60 3 का 180, यानी कि 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए 150 डिग्री दिया हुआ है तो 150 गुने पाई बाई कितना हो जाएगा, 180, ये हो जाएगा जीरो से जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 5 3 नहीं 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं
तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×6 = 18, यानी कि 5π/6 रेडियन हो जाएगा। इस तरह से 30 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री का हम लोग आराम से रेडियन निकाल सकते हैं। रेडियन से डिग्री से रेडियन और रेडियन से भी डिग्री हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हम एक निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे π/6 दिया हुआ है, तो π/6 को यदि ये रेडियन है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग कितना से गुना करेंगे? निश्चित रूप से गुना करेंगे 180/π से। तो पाई से पाई कट गया और 6 मर्थ में 6 × 18, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जितना भी करना हो उतना कीजिएगा। तो 180/π से गुना कर दीजिएगा तो डिग्री से रेडियन से डिग्री में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। कुछ अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे x + y टू द पावर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। या और भी हम आगे बढ़ें, x + y का पावर 1, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा? x + y। फिर उसके बाद में यदि हम आगे देखना चाहें, x + y का अगर होल स्क्वायर निकालना चाहें तो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखने को मिलेगा आपको। x² + 2ab यानी कि 2xy + y² हम लोग जानते हैं। उसके बाद में यदि हम इससे भी आगे जाएं, x + y का होल क्यूब, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a³ यानी कि x³ + 3x² y + 3xy² + y³। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं a³ + 3a² + 3ab² + 3 + b³। तो उसी के बेसिस पर हम लोग x + y का होल क्यूब निकाल दिए, x³ + 3x² y + 3xy² + y³। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ऐसे करके एक पैटर्न है। ये पैटर्न कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। x + y टू दी पावर 4, यही मैथ का मैजिक है। आप देखिए कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद में क्या करेंगे? अगल बगल में 0 0 लिखेंगे। अब उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, 0 1 कितना होगा? 1, और फिर 1 0 कितना होगा? 1। अब क्या करेंगे, इस दोनों के साइड में हम लोग 0 0 पुट कर देंगे। अब फिर कीजिए, 0 1 कितना हो जाएगा? 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 0 कितना हो जाएगा? 0। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे फिर से 0 और 0, ये एक प्रकार का सीरीज बन रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे 0 1 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए, 2 0 0 हो गए। 1 मिनट, 1 0 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 1 0 1, और दोनों साइड में हम लोग क्या लिख देंगे? 0 0, यानी कि 1 3 3 1 हो गया। अब उसके बाद में फिर से हम क्या करेंगे, 0 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 0 0, और ये सीक्वेंस हमेशा चलते रहेगा। तो अब यहाँ पे जो हो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा आपका? सबसे पहले आएगा 1 1 4 6 4 1 आएगा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो एक एक कम होते जाएगा। तो यानी कि 0 से शुरू करेंगे। ये पहला जो लाइन है वो 0 का लाइन है, दूसरा लाइन 1 का लाइन है, तीसरा लाइन और 2 का है, चौथा लाइन आपका 4 का है। 0 1 2 3 4, यानी कि x + y टू दी पावर 4 का जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? सबसे पहले होगा 1 1 के बाद में क्या होगा? 4 4 के बाद में क्या होगा? 6 6 के बाद में क्या होगा? 4 और 4 के बाद में क्या होगा? 1। यानी कि इतना तो श्योर है यहाँ पे, ये कितना होगा? x टू दी पावर 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? y टू दी पावर 4 होगा। और बाद में यहाँ पे हम लोग बीच में लिख देंगे, लेकिन इस तरह से जब भी कोफिशिएंट आएगा 1 4 6 4 1 के रूप में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसका हम लोग को कैसे यूज करता है। तो जनरलाइज फार्मूला एक आएगा। तो जनरलाइज फार्मूला इसका क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जनरलाइज द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं, यानी कि 1 + x टू दी पावर
एन, इसको हम लोग याद रखेंगे, कोई भी रहे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 गुने 1। बेसिकली ये 1 का फैक्टोरियल होता है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये 0 का फैक्टोरियल होता है तो 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये 2 का फैक्टोरियल होता है तो 2 गुने 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके अंदर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से सो ऑन चलते रहेंगे। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला हो गया। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ये हम देखते हैं। इसको हमको देखना है कि इसको कैसे यूज करें। इसका फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है तो उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इसको देखेंगे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे होता क्या है कि इफ़ एक्स का मान लेस इक्वल टू 1 रहे तो निश्चित रूप से क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला का यूज फिजिक्स में जनरली ज़्यादातर जगहों पर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है 1.001 टू दी पावर 10 दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए 1 का मान 0.001 है तो 1 से बहुत छोटा है तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन इंटू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.001 एन इंटू एन हो जाएगा 10, यानी कि 10 हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 से गुना होगा 0.01 हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा वैल्यू हो गया 1.01। इसका आंसर हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है 1.005 टू दी पावर दिया हुआ है 100 तो 1 प्लस एन इंटू एक्स 1 प्लस 0.005 1.0005 दिया हुआ है 005 गुने 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। तो 1 प्लस 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.5, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 1.5 आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दिया हो उसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको यूज हो जाता है। अब उसके बाद में कुछ त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो कि आपको साइन एक्स प्लस वाई दिया हो तो इसका मान हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका कहीं कहीं यूज होता है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि त्रिकोणमिति चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ में तो उसमें पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में साइन एक्स माइनस वाई दिया रहे तो इसका मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद में 3 नंबर में दिया रहे कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद में 4 नंबर में दिया रहा है कॉस एक्स माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं भी यूज हो सकता है। फिर से देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इजिकल टू यानी साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई इजिकल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई इजिकल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई इजिकल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस तरह से हम लोग मतलब याद करेंगे या रखेंगे, याद करके कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में कुछ और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है जो कि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला कितना होता है। साइन 2x इजकल टू हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, ये एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस 2x। मतलब कि ये यहाँ पे 2x दिया हुआ है, देखिए कैसे याद करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है आधा, और ये भी कितना हो गया आधा। तो 2 sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है। कोण कितना हो जाता है आधा हो जाता है। सपोज कीजिए उसी तरह से यदि यहाँ पे दिया रहे, जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे sin 4x दिया रहे, तो sin 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin, यहाँ पे 4x है तो कितना हो जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है फिजिक्स में। फिर उसके बाद में यहाँ पे साइन 3x ही दिया रहे, तो इसको कैसे याद करेंगे 2 sin 3x का आधा, यानी कि 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 हो जाएगा। ये हमारा एक और फार्मूला क्या, फार्मूला तो एक ही है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसी के आधार पर ये एंगल यहाँ पे आधा हो जाएगा, तो sin 4x इक्वल टू 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, sin 3x इक्वल टू 2 sin 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 हो जाएगा। ये एक फार्मूला हम लोग याद करेंगे। और दूसरा फार्मूला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा कहीं ना कहीं यूज आता ही रहता है, फिजिक्स में भी, फिजिक्स में ही ज़्यादातर यूज होता है। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा यूज होगा, आप इसे याद कर लीजिए अभी। और इसका एक और फार्मूला हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। उसके बाद में यदि हम लिखना चाहें तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो निश्चित रूप से cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक ये फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेट में हो जाएगा। और एक और फॉर्मेट में हम साइन कॉस के फॉर्म में अगर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे रहने देंगे, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि एक और ये नया फार्मूला निकल गया। फार्मूला एक ही है लेकिन केवल उसका रूपांतरण किया गया है, यानी कि cos 2x का फार्मूला हम लोगों को 3 तरह से याद करना है। एक cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना हम लोग याद करेंगे। अब हम लोग जो भी होगा, अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक आप बने रहिए चैनल पे, और जो भी वीडियो पहले दिखा गया है अगर आपको छूट गया है तो उसे कंप्लीट कीजिए, एक अलग से फेयर बनाइए और उस नोट्स को रिवीजन कीजिए। दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।